न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास 2.2 अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक रूम है उसका एक कॉर्नर आप लोगों ने कंसीडर कर लिया है कि आप लोगों के पास वो क्या है, ओरिजिन है। ये रूम है उसका आप लोगों के पास ये कॉर्नर है, उसको आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कंसीडर कर लिया है। तो ओरिजिन के ऊपर जो आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आप लोगों के पास 0 0। If an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates, एक इंसेक्ट है जो कि आप लोगों के पास सामने वाली वॉल के ऊपर आप लोगों के पास क्रॉलिंग कर रहा है और उसके जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर वो क्रॉलिंग कर रहा है उस पॉइंट की जो आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2 और 1 है। वेयर द यूनिट्स आर मीटर्स। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, इस कॉर्नर ऑफ द रूम से इस पॉइंट तक का आप लोगों के पास जो डिस्टेंस है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और मैं कंसीडर कर लेता हूँ वो डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या है, आर है, या आप लोग डी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम दो पॉइंट्स जो दिए हुए हैं इनके आप लोग पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हो। तो आप लोगों के पास पोजीशन वेक्टर R1 जो है वो आप लोगों के पास बनेगा 0 I यूनिट वेक्टर प्लस 0 J यूनिट वेक्टर, और आप लोगों के पास इस पॉइंट का जो आप लोगों के पास पोजीशन है वेक्टर है उसको मैं R2 का नाम देता हूँ और वो आप लोगों के पास बराबर होगा 2I यूनिट वेक्टर प्लस 1J यूनिट वेक्टर। जब भी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने किया था, हमने R कैलकुलेट किया था और R आप लोगों के पास होता है R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर। R2 पोजीशन वेक्टर आप लोगों के पास 2I प्लस 1J यूनिट वेक्टर माइनस 0I यूनिट वेक्टर माइनस J यूनिट वेक्टर। तो आप लोगों के पास R वेक्टर जो है वो आ जाएगा 2I यूनिट वेक्टर प्लस 1J यूनिट वेक्टर। अब आप लोगों के पास R एक वेक्टर है तो इसको अगर इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दी जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ओरिजिन और आप लोगों के पास वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट या इंसेक्ट क्रॉलिंग कर रहा है। R जो आप लोगों के पास होता है इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब आप लोगों ने I यूनिट वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड है उसका स्केयर ले लेंगे और J यूनिट वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड है उसका स्केयर ले लेंगे तो आप लोगों के पास R डिस्टेंस आ जाएगा 4 + 1 √5 विच इज़ इक्वल टू 4.2 मीटर। ये आप लोगों के पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया है।